हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूं। और आज का ये वीडियो क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 10 का एनसीईआरटी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप क्लास 10 का देखना चाह रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस, ठीक है ना। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज आज का इस चैप्टर में हम सबसे पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स का यहाँ अध्याय 8 से शुरू है। गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, ठीक है। उसके बाद ये हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये थोड़ा थोड़ा पर्यावरण, है ना। पर्यावरण और फिर बायोलॉजी का पार्ट आता है ना। पर्यावरण और बायोलॉजी मिला हुआ है, बायोलॉजी, ठीक है। जबकि ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर जो है ये 9th एनसीईआरटी फिजिक्स का है, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी में जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और जीवों में विविधता, ये 3 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी से है, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री जो है वो हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, ये 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री के हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्लास 9th में जो है वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स बटा हुआ है और कुछ पर्यावरण और बायोलॉजी का चैप्टर मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम आज का इस वीडियो में पढ़ेंगे गति, है ना। फिजिक्स से शुरू करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री, फिर बायो, ठीक है। तो गति को समझने से पहले हम इसका एक छोटा सा टॉपिक लेंगे आज के इस वीडियो में, कि मापन, ठीक है ना। क्योंकि ये फिजिक्स शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गति चैप्टर निकाल लेते हैं। देखिए ये गति है ना, अध्याय 8 गति। इसको जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये अध्याय चैप्टर 1 मेजरमेंट मीन्स मापन। सबसे पहले हम मापन को समझेंगे, उसके बाद ही हम गति को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मापन, ठीक है ना। चूंकि हम पहला क्या पढ़ रहे हैं ना, क्लास 9 एनसीईआरटी फिजिक्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भौतिकी विज्ञान क्या है, ठीक है। तो प्रकृति एवं, है ना, प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, भौतिक विज्ञान में, ठीक है। और भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें प्राकृतिक के बारे में जो भी घटना हो रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है फिजिक्स को, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, ठीक है ना। फ्यूसिस, ग्रीक शब्द किससे, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति, ठीक है ना। क्या जानते हैं कि फिजिक्स शब्द जो है वो फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्योंकि हम फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाले विभिन्न घटनाओं को, इसीलिए इसके अर्थ से जो है उसका डेफिनेशन निकलता है फिजिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लिए कि फिजिक्स क्या है। अब जो मापन चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे गति से पहले मापन, तो मापन को जानने से, यानी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसी के अंतर्गत आया मापन के अंतर्गत, ठीक है ना। मापन मीन्स मापने युक्त, है ना, जिसे मापा या तोला जा सकता है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियां होती है जिन्हें नापा या तोला जा सके, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहते हैं। पहला हो गया कि जिसे नापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, चाल, वेग, त्वरण आदि, ठीक है ना। हम फिजिक्स में इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे गति वाला चैप्टर में, कि चाल एवं वेग में अंतर क्या है, द्रव्यमान क्या है, लंबाई क्या है, त्वरण क्या है।
ठीक है ना। अभी हम जानते हैं भौतिक राशि, ये सभी क्या है, भौतिक राशि। ठीक है। अब भौतिक राशि को जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, अदिश राशि यानी कि स्केलर, और दूसरा है सदिश राशि वेक्टर। ठीक है। अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें परिमाण प्लस इकाई होती है ना। इसमें दिशा नहीं होती अदिश में, अदिश, अ मतलब क्या हुआ, नहीं, दिशा मीन्स दिशा। ठीक है ना, दिस मीन्स दिशा। तो जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण और उसकी इकाई होती है, वैसी राशि को क्या कहेंगे, अदिश राशि। ठीक है ना। यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखिए कि वे राशि जिसमें केवल परिमाण और इकाई हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। उसके बाद सदिश राशि में हम देखेंगे जिसमें परिमाण, इकाई और दिशा, ठीक है ना, ये सभी हो, तो उसे क्या कहेंगे, सदिश। एग्जाम में सदिश और अदिश राशि का है ना जो एग्जाम्पल पूछा जाता है कंफ्यूज होने वाला, तो कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है ना। अदिश राशि का ये याद रखिए कि जिसमें दिशा नहीं होती है, जैसे कि लंबाई, लंबाई की क्या है कि कोई दिशा नहीं होती है। फिर है द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, समय, ताप आदि, ये सभी क्या है, ये सभी भौतिक राशि क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना। फिर हम जानते हैं सदिश राशि। सदिश राशि वे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। जैसे कि वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, बल, भार, आवेग आदि, ये सभी क्या है, सदिश राशि। सामान्यतः सदिश राशि जो है ये वे वो से शुरू होने वाली जो है, प्राय 100% नहीं, ठीक है ना, वो से शुरू होने वाली उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। ये याद करने की थोड़ा बहुत ट्रिक है। उसके बाद क्या हम समझे, भौतिक राशि और भौतिक राशि दो प्रकार के, सदिश और अदिश। अब हम जानेंगे मात्रक, इसको क्या कहेंगे, यूनिट। ठीक है ना। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि वेग का क्या मात्रक है, चल का क्या मात्रक है, तो मात्रक क्या होती है। ठीक है। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मात्रक या इकाई कहेंगे। भौतिक राशि क्या क्या देखिए हमें, चाल, त्वरण, वेग, है ना, ये सभी क्या है, भौतिक राशि। ठीक है, जिसको नापा या तोला जा सके। तो उसको मापने के लिए जो है एक इकाई होती है ना, जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, ये पास्कल, सॉरी, ग्राम, मीटर सेकेंड, है ना, ये फुट फुट हो सकता है, फुट, एफ से फुट, है ना, मीटर पर सेकेंड, केजी, ईडीसी, ये सभी क्या है, यूनिट है, मात्रक है। ठीक है ना। अब मात्रक भी हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। मात्रक, पहला मात्रक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा सहायक मात्रक। ठीक है ना। मूल मात्रक जो है इनकी संख्या 7 है। ठीक है ना। मूल मात्रक क्या है कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। मूल मात्रक को क्या कहते हैं, इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। आधारी कहने का मतलब है कि ये मूल मात्रक जो है ये इन सभी मात्रकों का आधार है, बेस है। ठीक है ना। ये मात्रक खुद पर मतलब स्वतंत्र है, किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना। जैसे मूल अभी बताए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7, ये 7 याद रखिएगा। और इसी से जितना भी मात्रक है वो व्युत्पन्न और सहायक इन मूल मात्रक से निकलती है। ठीक है ना। पहला है लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि मूल राशि के साथ साथ एसआई मात्रक भी याद करते जाना है। ठीक है ना। लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट करते हैं, और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है ताप, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, है ना। पांचवा है ज्योति तीव्रता, कैंडेला, कैंडेला। विद्युत धारा एम्पियर, और पदार्थ का द्रव्यमान जो रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान मोल, है ना, इसको एम या एम से डिनोट करते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक, ये है 7 मूल मात्रक याद रखिएगा। उसके बाद हम दूसरा आते हैं व्युत्पन्न मात्रक।
ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है कि वे राशियां जो मूल राशि से प्राप्त किए जाते हैं। अभी हम देखिए 7 मूल मात्रक से ये जो राशि प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, जैसे कि चाल, ठीक है, चाल, वेग, बल इत्यादि, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, या मूल मात्रक है, या फिर सहायक मात्रक है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ राशि है जिसका व्युत्पन्न राशि, जिसका एसआई मात्रक हम जानेंगे। ठीक है ना, जैसे वेग, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल का, वेग और चाल का दोनों के एसआई मात्रक जो है वो सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। जबकि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विस्थापन का मीटर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, कार्य और जूल का दोनों का क्या होगा, एक जूल। ठीक है ना, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल। तो ये व्युत्पन्न मात्रक देखिए। अब कुछ मुख्य बातें हैं उसको जानना है ना, उसके मान को जानना आवश्यक है। जैसे कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। फिर 12 इंच है ना, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज। क्योंकि हम मात्रक पढ़ रहे हैं, जो मापा है तोला जा सकता है, तो उसके है ना, उसके जानेंगे कि किसको किससे मापा जाता है। जैसे नाम सुनेंगे, 1760 गज बराबर 1 मील, एक पौंड बराबर 0.453 है ना, के 36 kg। एक एंगस्ट्रॉन, जो हम टिक लगा रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर है एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1 कैलोरी बराबर 4.818 जूल। ठीक है ना, तो ये इतनी, यानी कि एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ था, तो एनसीईआरटी के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा मात्रक जो हम पढ़े थे, सहायक मात्रक। ठीक है, सहायक मात्रक क्या होती है कि वे राशि जो मूल मात्रक की सहायता करता है उसे सहायक मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से है ना निकलती है, लेकिन सहायक में क्या करती है, वो मूल मात्रक की सहायता करती है, हेल्प करती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सहायक मात्रक। जैसे इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसी में कि विभिन्न प्रणालियां, यानी कि डिफरेंट सिस्टम, ये क्या होती है कि कहाँ कहाँ पर जो मापन की क्या प्रणाली यूज होती है ना, उसको हम जानेंगे। तो पहला है एफपीएस क्या होती है, ये फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है ना, क्या है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसमें क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यानी प्रणाली, ये जो है ये ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है ना, इस प्रणाली में लंबाई को फुट, यानी कि जो हम लंबाई मापते हैं इसको फुट में, और लंबाई को फुट में, ठीक है ना, द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है इस प्रणाली के अंदर। किसमें, एफपीएस, ये लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड। ठीक है ना। दूसरा प्रणाली है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। इसके अंतर्गत जो है ये फ्रांसीसी प्रणाली, सीजीएस सिस्टम क्या है, ये फ्रांसीसी, और एफपीएस जो है ये ब्रिटिश। तो इसमें क्या है, ये सीजीएस सिस्टम जो है फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, ये जो सी लिखे सेंटीमीटर, तो लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में, है ना, ग्राम में, एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे हम मूल जो प्रणाली है 3 देखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, है ना, और तीसरा समय। तो लंबाई को किससे डिनोट किया, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। इसमें भी हम देखिए लंबाई को फुट में
द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। अब तीसरा प्रणाली जो देखेंगे MKS सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि M मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें ये क्या है MKS सिस्टम, ये भी क्या है फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, वही मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक, उसके बाद है एक चौथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली को, है ना, इस प्रणाली को MKS से संशोधित करके बनाए गए। MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली से इसी को क्या किया, संशोधित करके बनाया गया ये SI सिस्टम। लेकिन इसको सबसे पहले यानी कि इस प्रणाली का प्रस्ताव सबसे पहले ये प्रोफेसर गियोर्गी ने कब 1901 में रखा, ठीक है ना। 1901 में प्रोफेसर गियोर्नी ने सबसे पहले SI प्रणाली सिस्टम को रखा और यह पूर्ण रूप से 1901 में तो इस प्रणाली का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1971 ईस्वी में लागू किया गया। इसका विस्तृत रूप पेरीमेइट मीटर केजी सेकेंड एम्पियर प्रणाली है। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हम क्या देखिए कि मीटर किलोग्राम सेकंड को ही संशोधित करके बनाया गया था। कब, 1901 में ये इसको प्रस्ताव रखा प्रोफेसर गियोर्गी ने और इसका लागू 1971 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार हम मापन जो देखिए ये, है ना, मापन में क्या क्या था, भौतिक राशि, अदिश राशि, भौतिक राशि क्या है, मात्रक, है ना, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। उसके बाद हम कुछ राशि का मात्रक देखे, कुछ मुख्य बातें देखे, फिर विभिन्न प्रणालियां देखे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम गति वाला, है ना, चैप्टर 2 गति के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, गति चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।